मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम चलते हैं सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम शुगर इज एज फॉलोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो आपके पास जनरेट कर रहा है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने कैलकुलेट करनी है थ्योरेटिकल यील्ड। पार्ट ए है कि हमने कैलकुलेट करनी है थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ इथेनॉल अवेलेबल फ्रॉम 10 ग्राम्स ऑफ शुगर इफ इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस। अब ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड ऑफ इथेनॉल। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है, हमने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले ही कैलकुलेट किए हुए हैं। अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल्स को इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालने। 1 मोल ऑफ शुगर will be generating about 2 moles of ethanol. Then mole ratio लिख दी 2 divided by 1, then 0.056 moles of sugar will be producing 2 divided by 1 into 0.056 moles, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.56 0.112 मोल्स आ गए। अब इस मोल्स को हम मैस में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल, मैस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 0.112 इंटू मॉलिक्यूलर मैस जो कि आपके पास 46.0 है। 0.112 को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे जब 46 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 5.152। ये स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास है, ये है थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज यील्ड, परसेंट यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या है 0.664 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड 5.152 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.664 divided by 5.152, it will be equal to 12.88, 12.88%। यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारी परसेंटेज यील्ड है वो 12.88% प्रोड्यूस हो रही है, जो कि काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट 2 है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मे बी यूज फॉर रेफ्रिजरेशन। सम ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट व्हेन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम मीथेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है किससे? मीथेन से। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कैलकुलेट करना है, दैट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 1250 grams of methane. If the actual yield obtained is 3000 grams, what is the percentage yield? सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मीथेन का क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए मीथेन के। देन स्टूडेंट्स हम मोल्स ऑफ मीथेन को इक्वेट करेंगे कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं उससे। मल्टीप्लाई किया हमने 78.125 मोल्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, 78.125 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल होंगे। ये मैस हम कैलकुलेट कर लेंगे मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके, तो 3437.5 ग्राम्स प्रोड्यूस होगा हमारे पास। ये होगी हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी जो कि थी 3000 ग्राम्स। परसेंटेज यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके, जो कि हमारे पास आएगी 87.3। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।